देखिए, कुछ नहीं पद मिला है तो आरोप लगेगा ना, ठीक ना। सत्ता में यहाँ पे राजनीति में लोग चाहते हैं सत्ता में हासिल करके ऊंचा पोजीशन पाना। अब उनका तो पार्टियां खत्म हो गया। पार्टी खत्म हो बिल्कुल खत्म हो गया। वोट दे दिए दिए थे नीतीश कुमार को, लेकिन सम्राट चौधरी कहाँ से आ रही है। नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? तो हम क्या कहें इसके बारे में। सच है ये बात? बात तो ठीक है, बिल्कुल सही है। बिहार की जनता में दुख है। हटा, हाँ बिल्कुल दुख है। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम भी नालंदा जिला से हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द जो गांव का इलाका है वहीं से हम भी हैं। सभी लोगों ने नीतीश कुमार जी को तोड़ मड़ोड़ कर करके ही उनको मतलब सत्ता से दूर किया गया है। देखिए, मेरे बिहार का दुर्भाग्य, स्वास्थ्य मंत्री इतने बढ़िया स्वास्थ्य आदमी को मिला है कि जो पिजामा अपना नहीं संभाल पा रहे हैं। बोलते हैं कि फिर 21 तारीख को री एग्जाम होगा, अगर फिर उसमें लीक कर गया, फिर कोई बच्चा सुसाइड करेगा, उसका आवाज कौन उठा। सब में भ्रष्टाचार है। और जो ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, जो बलात्कारी है, जो हवसी है, वो सब भाजपा में जाके वॉशिंग मशीन में गया, धुला के बाहर निकल गया और संस्कारी हो गया। फिर देश के मोदी जी जो हैं, उस सोने पे बोल दिए कि एक हाल सोना नहीं खरीदना है, खाना कम खाना है, गैस कम खर्चा करना है, पेट्रोल कम खर्च करना है, अपने विदेश यात्रा में चलेगा। हमको नसीहत, खुद को फजीयत, चल गए विदेश यात्रा, 5 विदेश घूमेंगे, गर्मी का छुट्टी मनाने के लिए गए। हम गर्मी छुट्टी मनाने कहाँ जाए भैया, हमको बताइए। लेकिन 2014 के बाद जो अनभक्त हैं, वो अभी भी मोदी 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 कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी मोदी मोदी हटे नहीं है। मोदी जी किस दिशा में लेकर जा रहे हैं भारत में, अभी उनको समझ नहीं आया है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति आप सबके साथ और आप देख रहे हैं डायर्स न्यूज। बिहार की राजनीति में जदयू के अंदर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपने बयान को लेकर खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि उन्होंने जदयू नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया कि नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया गया है। वो यही नहीं रुके, वो यह तक कह रहे हैं कि जदयू के अंदर थैले की राजनीति होती है, यानी कि जिसके पास पैसा है बस उसको कुछ मिलेगा और जिसके पास पैसा नहीं है उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तमाम मुद्दों पर आइए जानते हैं कि बिहार की जनता क्या कुछ कह रही है, या ये बात जो भी आनंद मोहन जी कह रहे हैं वो सच है, या फिर चेतन आनंद, उनके बेटे चेतन आनंद जो मंत्री पद नहीं मिल पाया है, इस बात का दुख उनके अंदर झलक रहा है। क्या है, क्या कहेंगे सर इस? कहना क्या है नीतीश, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम भी नालंदा जिला से हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द जो गांव का इलाका है वहीं से हम भी हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि ये तो हकीकत है कि जो उनके पार्टी के जितने भी सांसद या विधानसभा के जो सदस्य हैं, सभी लोगों ने नीतीश कुमार जी को तोड़ मड़ोड़ कर करके ही उनको मतलब सत्ता से दूर किया गया है। और रहा बात इन लोग मंत्री और विधायकों का, तो बताइए, बिना पढ़े कोई मंत्री बन जा रहा है, बिना पढ़े कोई स्वास्थ्य मंत्री बन जा रहा है, और यहाँ स्टूडेंट लाठी खाता है। उतना मेहनत करके 5 साल 4 साल 8 साल 10 साल पढ़ता है बेचारा लोग, उसके ऊपर तो इस तरीके से मतलब दुराचार किया जाता है जैसे एक जानवर के साथ भी नहीं किया जाता है। अगर वो अपने हक का अधिकार मांगने जा रहे हैं लोग, तो उनको लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। ये कैसा सुशासन है। 7वीं फेल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता का चाबी दे दिया। ये तो बहुत बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 7वीं फेल, कहाँ आप लोग बोलते थे कि 9वीं फेल। अरे 9वीं फेल को भी इंग्लिश में स्पीच देता है तो अच्छा लगता है सुनने में। इतना दिन हो गया, आज लगता है कि 1 महीना करीब होने जा रहा है मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी, एक भी सेंटेंस तो इंग्लिश में नहीं बोलते हैं जी। ये तो सत्ता पा लिए, साथ साथ मर्डर कर करके, मतलब हम तो देखे नहीं मर्डर करते, लेकिन लोग बोलते हैं कि साथ साथ मर्डर कर करके लोग हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए हैं। और ये बेचारा जो स्टूडेंट है, पढ़ लिख रहा है, उसको नौकरी मांगने जाता है तो लाठी से मारा जाता है। तेजस्वी यादव ने तो अच्छा काम किया था कि जो लोगों को 70 दिन के अंदर में 2.5 लाख नौकरी दिया। और ये लोग क्या किया, सत्ता का भूखा लोग है ये लोग तो सिर्फ सत्ता में ही चाहता है। जहाँ कमल खिला, भागलपुर में पुल गिरा। जी जी, आपसे इनसे पूछना चाहेंगे सर, नीतीश कुमार के जो पूर्व सांसद रहे आनंद मोहन जी, उनका खुद ही आरोप है कि जो नीतीश कुमार हैं उनके मंत्रियों ने उनको मतलब जिंदा दफन कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में और सफेद खादी कुर्ता जो पहने कोई दूध का धुला नहीं है। जी। सब में भ्रष्टाचार है। और जो ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, जो बलात्कारी है, जो हवसी है, वो सब भाजपा में जाके वॉशिंग मशीन में गया, धुला के बाहर निकल गया और संस्कारी हो गया। ठीक है। चाहे असम के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, खुद मोदी जी पे इतना आरोप है, जो देश के गृह मंत्री बने उनके पे इतना आरोप है, तो हम तो न्यायालय से, देश के न्यायालय से निवेदन करते हैं
कि जिसपे जो आरोप हो सीधा अगर हो जाए कि बलात्कार का है, हत्या का है, मामला का है, उसको इलेक्शन लड़ने की अनुमति नहीं होना चाहिए, चाहे वार्ड काउंसिलर का हो, मुखिया का हो, विधायक का हो, एमएनसी का हो, संसद का हो। इलेक्शन लड़ने का अधिकार उसको नहीं होना चाहिए। जी जी जी। इन आनंद मोहन जी का एक और आरोप है कि उनके जो जदयू पार्टी में उन्हीं थैले की राजनीति हो रही है, जिनके पास पैसा उनको सब कुछ मिल रहा है, जिनके पास पैसा नहीं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, कुछ नहीं पद मिला है तो आरोप लगेगा ना, ठीक ना। सत्ता में यहाँ पे राजनीति में लोग चाहते हैं सत्ता में हासिल करके ऊंचा पोजीशन पाना। अब पॉसिबल तो नहीं है कि सबको कितना मंत्रालय यहाँ पर है, कितना मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो मंत्रालय बढ़िया आदमी को मिलना चाहिए था। देखिए, मेरे बिहार का दुर्भाग्य, स्वास्थ्य मंत्री इतने बढ़िया स्वास्थ्य आदमी को मिला है कि जो पजामा अपना नहीं संभाल पा रहे हैं। देख रहे हैं ना, वीडियो वायरल हो रहा है कि अपना पजामा नहीं, वो स्वास्थ्य मंत्री है। तो सोचिए बिहार का लोगों का स्वास्थ्य क्या होगा, जो आम जनता जो हॉस्पिटल में भर्ती होगा उसका स्वास्थ्य क्या होगा। तो बिहार बहुत दयनीय परिस्थिति से गुजर रहा है, इसको संभालने की जरूरत है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, बिहार का उद्धार नहीं होगा। बहुत दयनीय स्थिति में गुजर रहा है बिहार। आप सही कह रहे हैं, जैसे आनंद मोहन जी जो आरोप लगा रहे, बिल्कुल सही आरोप। देखिए, उनका पूरा स्टेटमेंट हम सुने नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन ये सब जितने भी नेता हैं खादी कुर्ते वाले, सब भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं। जी, उनका कहना है कि नीतीश कुमार जी को जिंदा दफना दिया उनके मंत्रियों ने। हाँ, तो ये तो सच कहा, सच गलत कहाँ कहा। अरे भाई, जो वोट हुआ, जो 25 से 30 फिर से नीतीश पे जो वोट हुआ, जो मोनोग्राम आया, जो मोनोफेस्टो आया, तो इन्होंने 3 महीने में नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया। मनीष कर। बोले कि ये लोग क्या मैनिफेस्टो में क्या ले आए थे कि बिहार का प्लान हम रोकेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। लेकिन जिस राज्य का मुख्यमंत्री प्लान हो जाए, दिल्ली चला जाए, तो बिहार के प्लान क्या रोकेंगे भाई? जी, बिहार की जनता को क्या रोकेंगे? अभी मामला है नीट का, सबसे बड़ा मामला है कि पेपर लीक कर गया। हमारे बीच में 21 साल का बच्चा जो सुसाइड कर लिया, उसका भुगतान कौन भरेगा? जी जी। उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? बोलते हैं कि फिर 21 तारीख को री एग्जाम होगा, अगर फिर उसमें लीक कर गया, फिर कोई बच्चा सुसाइड करेगा, उसका आवाज कौन उठाएगा? उसके लिए जवाब कौन देगा? उसकी माँ बाप को कवच बन के कौन खड़ा रहेगा? जो अपना शिक्षा सिंचाई, अपना फैक्ट्री इंडस्ट्री बेच के, अपने जमीन को बेच के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उसका कोई जिंदगी का कोई मोल नहीं है। जी, सही। जिंदगी का कोई मोल है कि नहीं मोल है? यहाँ नीट का कोई छात्र है भाई? नीट का कोई छात्र है यहाँ? अभी नहीं है कोई नीट का छात्र। जब यहाँ पर रहेगा तो उसे दर्द समझिए कितना मेहनत करता है वो। अब पेपर लीक करने के बाद क्या उसके ऊपर गुजरता है, डिप्रेशन में चल जाता है। मेरे आंकड़ा के हिसाब से डेली 2 से 3 युवा आत्महत्या कर रहा है। पता क्यों? डिप्रेशन में जाके। कोई बाप का ताना सुन रहा है, कोई माँ का ताना सुन रहा है, कोई भाई का ताना सुन रहा है, कोई बहन का ताना सुन रहा है। ताना क्या सुन रहा है ये सुनिए। माँ बोल रही है कि कब तक बाप के होटल में खाओगे। जी जी। भाई बोल रहा है कि भाई तुम कमाओगे नहीं तो हम आईएएस अफसर अधिकारी कैसे बनेंगे। बहन बोल रही है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो मेरे दरवाजे पे डोली कैसे आएगी, बारात कैसे आएगी। डिप्रेशन में जाके युवा आत्महत्या कर रहा है, उसका जवाब है किसी के पास? जी। बिहार के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री के पास जवाब है कि वो आत्महत्या क्यों कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ तो अब किसान आत्महत्या करने में मजबूर और हो जाएगा 1 साल में। यहाँ 1 साल में 11 जिले पर बैंड हो गया जमीन बेचना खरीद बिक्री पर। उसके बाद देश के मोदी जी जो हैं उस सोने पे बोल दिए कि 1 साल सोना नहीं खरीदना है, खाना कम खाना है, गैस कम खर्चा करना है, पेट्रोल कम खर्च करना है। अपने विदेश यात्रा में चले गए। हमको नसीहत, खुद को फजीयत। चल गए विदेश यात्रा, 5 विदेश घूमेंगे, गर्मी का छुट्टी मनाने के लिए गए। हम गर्मी छुट्टी मनाने कहाँ जाए भैया? मेरे पास तो उतना पैसा अब नहीं बचा कोरोना काल के बारे में कि हम नैनीताल जाए या झुमरी तलैया जाए। अब तो विदेश जा रहे हैं, सऊदिया में या हबीबी कर रहे हैं, जाके गले में लेना शेख से जाके। यही सब बात है। जी, देखिए, तमाम मुद्दों पे बातचीत के बाद ये भी देखा जा रहा है कि जमीन विवाद को भी, जो जमीन पे खरीद बिक्री पे रोक लगाई है, इस पे भी बिहार की जनता खासा दुखी है, मायूस है। इस पे भी इनका कहना है मायूस होने का वजह है जो किसान तब के यहाँ पे आदमी होंगे, उनसे पूछिए कि जब बेटी का जब शादी करते हैं तो उनके पास मेन क्या मोटिव रहता है कि जमीन बेचेंगे तो शादी में सामग्री हो गया या दहेज का जो सामान होगा उसको पूरा करेंगे। अब जिसका अक्टूबर दिसंबर में जिसका लगन आएगा, दशहरा के बाद या दिवाली के बाद या छठ के बाद, वो किसान अपनी बेटी का रिश्ता तय किया होगा, अपनी बेटी का ब्याह कैसे करेगा? वो जब मन में मेकअप किया हुआ था कि हम जमीन बेचेंगे, पैसा जो रकम आएगा तो पंडाल बनाएंगे, टेंट लगाएंगे, बेटी का गहना बनाएंगे, तो सब तो खत्म हो गया। उसकी उम्मीदों में पानी फिर गया। डिप्रेशन में जाके तो बुढ़ा वो आत्महत्या कर लेगा, नहीं तो शादी का डेट जो आगे बढ़ेगा। ये सब मुद्दा है, इस मुद्दा पे बात होना चाहिए, इस मुद्दे पे बात होना चाहिए। लेकिन यहाँ के नेता सूट, और देखिए कितना दुर्भाग्य का बात है कि जिस देश के प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के मन से बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान में 80 करोड़ को राशन देते हैं, कितना दुर्भाग्य का बात है। जिस देश का आबादी 152 करोड़ हो, अब प्रधानमंत्री 80 करोड़ का दावा दे रहे, कितना दुर्भाग्य है। मेरा देश विश्व गुरु बन रहा है कि नीचे जा रहा है? बताइए जरा से हमको बताइए। लेकिन 2014 के बाद जो अनभक्त हैं वो अभी भी मोदी 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 कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी मोदी मोदी हटे नहीं है।
मोदी जी किस दिशा में लेकर जा रहे हैं भारत में, अभी उनको समझ नहीं आया है। दो तरह का बीमारी होता है, एक मोतियाबिंद, एक मोदियाबिंद। तो मोदियाबिंद जिसको हो गया उसके पूरे विश्व में किसी का इलाज नहीं है, ठीक है। मोतियाबिंद का हर हॉस्पिटल में इलाज है, मोदियाबिंद का इलाज नहीं है। लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को जिंदा उनके ही मंत्रियों ने जिंदा दफना दिया, क्या कहेंगे? तो सही बात है, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात है। तो सुनते हैं लेडी डोज भी औरत लोग कहती है कि हम तो वोट दिए थे नीतीश कुमार को, लेकिन सम्राट चौधरी कहाँ से आ गया। ये एक सरप्राइज हो गया, मतलब ये चौंक गए हैं बिहार की जनता कि वोट तो दिए थे नीतीश कुमार को, लेकिन सम्राट चौधरी कहाँ से आ गए। उनका एक और आरोप है कि जैसे नीतीश कुमार के जदयू पार्टी में वही लोग, आनंद मोहन जी का आरोप है कि उन्हीं लोगों को कुछ मिलता है जिनके पास पैसा हो, थैली की राजनीति हो रही, क्या कहेंगे? सही ये बात है, तब है जब तो नहीं होता तो फिर कैसे को लोग बताते। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात या फिर ऐसा भी है कि उनके अंदर ये आक्रोश है कि उनके बेटे चेतन आनंद को नहीं बनाया जा रहा है, इस बात का दुख झलक रहा हो, या फिर वो अपनी मुद्दे की बात कर रहे हैं। है, ऐसा भी हो सकता है कि उनका बेटा को नहीं बनाया तो। नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? हम क्या कहें इसके बारे में। सच है ये बात? बात तो ठीक है, बिल्कुल सही है। बिहार की जनता में दुख है, हटा, हाँ बिल्कुल दुख है। बहुत दुख। हाँ दुख है। पार्टी में वोट नीतीश कुमार को दिया गया था, लेकिन बिहार की जनता का कहना है कि वोट किसी और को दिया गया था और मंत्री, मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया। अब उनका तो पार्टी खत्म हो गया, पार्टी खत्म। बिल्कुल खत्म हो गया पार्टी। तो देखिए, अभी यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे तमाम मुद्दों पे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? तो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई है, और यहाँ के जो बिहार के जनता है उनसे बातचीत के बाद हमें ये समझ में आया कि जो आनंद मोहन जी का बयान है, जो जिन्होंने आरोप लगाया है जदयू के नेताओं पे, बिल्कुल सच है। इन लोगों का कहना है कि बिल्कुल सच है कि नीतीश जी को दफना दिया गया है, और उसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर बिहार की जनता आक्रोशित है, दुखी है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डायर्स न्यूज। धन्यवाद।